आपको, आपके परिवार को और आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये लाइन नहीं सुनी है कि तुम्हें किसी की नज़र लग गई है। काम बन नहीं रहा है, कुछ भी नया काम करें उसमें अड़चन आ जाती है। किसी पार्टी में गए, वहाँ किसी ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि अरे आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। घर आते ही तबीयत खराब या लड़ाई झगड़ा चालू। हमें बस एक ही बात लगती है कि हमें किसी की नज़र लग गई है। अगर आपको भी नज़र बहुत जल्दी लगती है तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है और इस बात को समझना है कि नज़र होती क्या है, किसको लगती है, क्यों लगती है और नज़र से बचने का सटीक उपाय क्या है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी वेलकम यू टू योर ओन चैनल ऋषभ ए ग्रोवर, जहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी बातें आप तक बिल्कुल सिंपल इफेक्टिव वे से प्रेजेंट करूं, ताकि आप उसे खुद देखकर समझकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो अगर बात करूं नज़र की, तो डेफिनेटली 101% नज़र ज़रूर लगती है। बट नज़र वो नहीं है जो अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में समझते आए हैं कि हमें किसी की बुरी नज़र लग गई है। क्या होती है नज़र, कैसे लगती है और कैसे इससे बचना है, अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली नज़र लगती है हमें अपनी खुद की। जब भी हमारे जीवन में कोई अच्छा काम होता है, जैसे कि हमने कोई नई गाड़ी ली, जॉब में प्रमोशन हुआ, गर्मियों की छुट्टियों में फॉरेन घूमने जा रहे हैं, हम जब ये बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं और शेयर करने के पीछे अहंकार भाव छुपा होता है या एटीट्यूड के साथ शेयर करते हैं, आम भाषा में बोलूं तो शो ऑफ करते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें खुद की नज़र लग जाती है। यूनिवर्स ने आपको ये गिफ्ट्स दिए हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और आप इन्हें डिजर्व करते थे, इसलिए ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आप तक पहुंची हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से किसी का दिल दुखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको कि आप गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे हैं किसी हॉलिडे ट्रिप पे। आपको पता है कि आपके दोस्त की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, बट फिर भी आप उसके सामने जाके अपनी बढ़ाई करते हैं या उसको नीचा फील कराते हैं। तो ऐसे केसेस में जितनी रफ्तार से चीज़ें आपकी तरफ आ रही होती हैं, इनमें ब्रेक लग जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे तो बनते हुए काम बिगड़ने लगे हैं। तो ये होता है पहला फॉर्म नज़र का, कि जो हमें अपनी खुद की लगती है। तो जब भी किसी से बात करें, ध्यान रखें कि अहंकार भाव से अपनी बात को शेयर ना करें और शो ऑफ तो बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, नज़र हमें तब लगती है जब हम अपने प्लान को नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं, यानी कि जिनकी थिंकिंग नेगेटिव है, जो हमेशा हर बात सुन के ही उनके मुंह से निकलता है शब्द ना। आपने किसी प्लान पे बहुत मेहनत करी, सालों साल दिन रात लगा के आपने एक प्लान तैयार किया। उसके बाद आप किसी दोस्त के पास या किसी फैमिली मेंबर के पास उस प्लान को लेके गए, आपने उनको प्लान सुनाया और बिना प्लान को अच्छे से जाने या उस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज ना होते हुए उन्होंने आपको एक अपनी ओपिनियन या राय बता दी कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, आपका प्लान फ्लॉप है या बेकार है। अभी तक आप 100% कमिटेड थे अपने प्लान के ऊपर, आप पूरे जोश के साथ लगे हुए थे अपनी चीज़ों को हासिल करने में। अब आपके मन में 1% डाउट आ गया, क्योंकि जिसके साथ आपने प्लान शेयर किया उन्होंने आपके मन में डाउट डाल दिया कि ये प्लान तो चलेगा नहीं। अब आप कहीं ना कहीं इस संदेह में आ जाएंगे कि अच्छा, अगर ये प्लान नहीं चला तो क्या होगा। तो जब भी किसी चीज़ में डाउट आ जाता है तो हम किसी काम को 100% पॉजिटिविटी के साथ नहीं कर पाते हैं और उसमें अड़चनें ज़रूर आती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सलाह नहीं लेनी है, सलाह ज़रूर लें, बट ऐसे व्यक्ति से सलाह लें, ऐसे लोगों से अपना प्लान शेयर करें जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से सलाह लें। तभी आपको सही सलाह मिलेगी और आप बुरी नज़र से भी बच पाएंगे और आपके काम सभी टाइम पर होने लग जाएंगे। इसी बात पे मुझे एक बात याद आती है कि सलाह तो सभी देते हैं, मैटर ये करता है कि आप सलाह लेते किससे हैं। चूज योर एडवाइजर्स वाइजली। अब तीसरी बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल। अगर आपने ये बात समझ ली तो मेरा दावा है कि ज़िंदगी में आपको, आपके परिवार को कभी भी किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। हम क्या सोचते हैं कि हम किसी पार्टी में गए तैयार होके, वहाँ पे किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने नई गाड़ी ले ली है, आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, हर जगह आपके चर्चे हैं। हमें लगता है कि जब सामने वाला हमें ये सब बातें बोल रहा है तो हमें उसकी टोक लग रही है या नज़र लग रही है, बट ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा कुछ मत सोचिए। किसी भी भाव से आपको किसी ने भी कुछ कहा हो, उससे नज़र नहीं लगेगी। नज़र लगती कैसे है
कि जब हम एक पार्टी में होते हैं 100, 200, 500 लोगों के बीच, हमारी बॉडी का काम क्या है? एनर्जीज देना और एनर्जीज को लेना। तो इसी प्रकार हम जब ज्यादा एनर्जी दे नहीं पाते हैं और एनर्जी लेते रहते हैं नेगेटिव, तो नजर लगती कैसी है? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप पार्टी में खड़े हैं कुछ लोगों के साथ, वहाँ पे गॉसिप हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। तो ये सब जब नेगेटिविटी हमारे आसपास बिल्ड होती रहती है, हम लोगों से हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, पानी पी रहे हैं उनके साथ, तो ये सब नेगेटिविटी हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। अब हमें नेगेटिविटी से बचाता है हमारा अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। अग्नि हमारे अंदर जो प्रज्वलित है, जो बाकी सब धर्मों में भी इसको अलग अलग शब्दों से कहा गया है, किसी में इसको लाइट कहा गया है, किसी में इटर्नल लाइट कहा गया है। तो अग्नि जो हमारे शरीर के अंदर होती है, हमें नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। तभी आप देखते हैं कि कोई भी शुभ काम करना हो, सबसे पहले हवन किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। तो जब हमारी अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट हमारी बॉडी का वीक हो जाता है, तो हम नेगेटिविटी हमारे ऊपर ज्यादा हावी होनी शुरू हो जाती है। होता क्या है, एंड रिजल्ट में आप रेस्टलेस फील करना शुरू कर देते हैं, आपको गुस्सा आना शुरू कर देता है। तो होगा क्या, आप किसी पार्टी में हैं, वहां पे आपका मूड खराब हो जाएगा, किसी से बहस हो जाएगी, या उस पार्टी से आपका निकलने का मन करेगा और निकलते ही आपकी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाएगी। अब आपको ये लगेगा कि शायद किसी ने मुझे टोक लगाई है, उसने ऐसा बोला था तो ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी सिर्फ ज्यादा नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर चुकी है। इससे बचना कैसे है, इसका उपाय मैं अब आपको बताता हूँ। घर से निकलने से पहले और घर आने के बाद आप दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, कपूर जलाइए और अग्नि का स्पर्श लेके ही घर से बाहर जाइए। अब पुराने जमाने में अगर हम देखते हैं तो घर से बाहर जा रहे होते थे तो हमें कहा जाता था कि आप आरती का स्पर्श लेके जाएं या दिया का आशीर्वाद लेके जाएं। तो पुराने पूर्वज जो भी कहते थे, हमें समझ नहीं आता है, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के साथ हमारी चीजें फिट नहीं बैठती हैं, बट उन सभी बातों में कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। तो अगर आप भी अपने साथ अग्नि का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलते हैं और वापस आके भी अग्नि का आशीर्वाद लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस जरूर रहेगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं अपने आप को बुरी नजर से बचाने के लिए, वो है कि अग्नि एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, फायर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। करना कैसे है कि अग्नि को माना गया है सूर्य, सूर्य मतलब गुरु, गुरु को यह भी माना जाता है जो आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर निकले और घर वापस आए, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, तो अपने इष्ट का, गुरु का आशीर्वाद जरूर लेके जाएं, उनके सामने नमन करें और वापस आके भी घर इसी तरीके से सबसे पहला काम यही करें कि उनके आगे नमन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी जो आपके शरीर में प्रवेश करना चाह रही हैं, जितनी भी आप नेगेटिव ऊर्जा अपने दिमाग में इकट्ठा करके लाए हैं घर वापस, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी भाषा में कहूँ तो आप अपने आप को बुरी नजर से भी बचा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए हैं कि नजर सबसे पहले अपने अहंकार से लगती है, शो ऑफ से लगती है। दूसरा, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ अपना प्लान डिस्कस करने से लगती है। सही सलाहकार ना चुनने से लगती है। और तीसरा, जब भी हम अपने अग्नि तत्व को बैलेंस नहीं रखते हैं, अग्नि का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो हमें नजर जरूर लगती है। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है और आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करेंगे और सभी को बुरी नजर से बचाएंगे। एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने लकी कलर्स कौन से हैं, कौन से रंग हैं जो आपके लक फैक्टर को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड लकी कलर्स का यूज आपने अपनी डेली लाइफ में कैसे करना है उसे समझ सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूं, जिसमें आपको सिंपल से सिंपल भाषा में मैं समझा पाऊं कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु का असल मतलब क्या है और कैसे आप खुद ही अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं आप तक लेके आऊं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख के अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जी सके। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।